नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना इस नियम को, जो आपके जीवन को सार्थक बना सकता है। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज, जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर ये प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए, भाव से सुनिए। पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहाँ चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अपन समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान। आप समझें उसको, जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटियां। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। शमी पत्र का एक बात और स्मरण में रहे, शमी पत्र की बहुत एक बात और अपने स्मरण में लीजिएगा। शमी पत्र जिस प्रकार जैसे शिवलिंग, जलाधारी और स्थान, जब बहुत ज्यादा मात्रा में दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत कष्टमय जीवन, जैसे एक बहन ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं हरियाणा साइड से आई हूं, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है, मेरे को मेरे टिकट करवाने का भी मेरे पास पैसा नहीं था। जिसने लिखा है, अगर वो बैठी हो तो खड़ी भी हो सकती, कि मेरे पास टिकट कराने का भी पैसा नहीं था और मेरे पास में कोई धन दौलत इतनी भी नहीं कि मैं आऊं। मेरे मायके वालों ने मेरी भक्ति को देखकर, एक कोई उनके परिचित जा रहे थे तो उनका टिकट कैंसिल हुआ तो मुझे यहाँ पर भेजा, मैं यहाँ आई। अब जब आपको लगता है कि इतनी दरिद्रता जीवन में है, इतना, और ऐसा नहीं है, मनुष्य के जीवन में बहुत सुख दुख तो चलता रहता है। मानव का देह है, ये तो चलना है, जीवन पर्यान चलना है, सुख दुख चलेगा, यश अपयश चलेगा। लगे तुमको कि हाँ, और आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है,
माँ सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मनकामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबरेश्वर का दर्शन करना है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में आए, जब तुम्हारे मन में आए, धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, करके देखना। उस समय पर जैसे वो कहते हैं ना कि कोई कहने वाला कह दे कि महाराज जी, वो एक महाराज प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में देते 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 किसी ने, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे कि मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, गलत है, नाली में पड़ा होता है, व्यसन में पड़ा होता है, ऐसा पान ना करो। एक महाराज का पेचेन वाला खड़ा हो गया, उसने खड़े होकर कह दिया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा सगा भाई तो पी के नाली में पड़ा, गटर में पड़ा। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, समझ थी। महाराज जी ने कहा, भैया देख, मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुंह से समझा रहा हूँ कि पीकर लोग नाली में गिरते हैं, गटर में गिरते हैं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि मत पिया, मत पी। प्रैक्टिकल वाली बात है। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना, प्रैक्टिकल करना। जैसे आपको कहा कि आपका विश्वास अगर पक्का है, भरोसा अगर दृढ़ है, और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहाँ रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कैसे भी आए, तुम्हारे पास पहुंच जरूर जाएगा, निश्चित है। और ये कहीं से भी, कैसे भी, किस रूप में आए, कहां से आए, क्या करे, वो उसके ऊपर है, देगा। विश्वास लेकर आए हो, भरोसा है, दृढ़ता है। उस बच्चे ने बोर्ड परीक्षा दी, परीक्षा देकर उसने नौकरी का लगाया, विद्युत विभाग में लगा, विद्युत विभाग में मेरे महादेव को हो सकता है नहीं समझ आई होगी तो रेलवे में लगा। विश्वास, भरोसा दृढ़ होना चाहिए। 2 चीजें हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, एक अपना कर्म करना मत भूलो, मेहनत करना मत भूलो, और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो। ये शिव महापुराण, और दूसरा महादेव पर विश्वास करना मत भूलो, ये शिव महापुराण। कर्म करना मत भूलो, मेहनत करो, दिल से करो। करी मेहनत करी, मेरे सीहोर के एक एक समाज के बंधुओं ने मेहनत करी। जो यहाँ से गया, कहीं स्टेशन पर साहू समाज, कहीं कोई समाज, कहीं कोई समाज बड़े प्रेम से पूरी सब्जी खिला रही थी, कोई पोहा खिला रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा। एक महिला को गर्भ से थी, उसको तकलीफ हुई तो एक मुस्लिम महिला अपनी स्कूटी पर बिठाकर उसको हॉस्पिटल तक लेकर गई। ये मेरा सीहोर है, ये मेरा सीहोर है, जिसको मैं हमेशा कहता रहता हूं, सीहोर मेरी जान है, मेरी पहचान। इसलिए मैं अपने नाम के आगे सीहोर वाला लिख, ये मेरी पहचान है। एक मुस्लिम महिला उस नारी को लेकर हॉस्पिटल छोड़ी आई, गर्भ से थी वो। ये विश्वास नगर का है। कोई कमाने के उद्देश्य से कहीं ना कहीं कार्य बिगाड़ता, परंतु मेरा महादेव कहीं ना कहीं आकर इन्हीं के रूप में संभालता है। वो महादेव शिव तत्व जानो। और घड़ी जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत है, जब लगे आपको कि दरिद्रता बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, मैं कैसे जाऊं, कैसे उस महादेव के दर्शन पाऊं, कैसे उसकी चौखट पर जाऊं, कैसे उसको नमन करूं, तब उस जगह पर आप एक बेलपत्र, जहां से जलाधारी बहती है उधर एक बेलपत्र
जहाँ जलाधारी के ठीक विपरीत की स्थिति में, और 7 शमी पत्र मेरे महादेव के ऊपर, केवल आपके हृदय की बात कहते हुए शमी पत्र और बेलपत्र इस तरह से समर्पित। पहले ध्यान रखना, पहले पूरा श्रृंगार, स्नान, पूजन, चंदन, अक्षत, गुलाल, अबीर सब हो जाए, उसके बाद की बात है ये, उसके बाद की बात। एक बेलपत्र इधर, एक बेलपत्र इधर, और उसके ऊपर 7 शमी पत्र के पत्ते एक एक कर कर चढ़ाना, पूरे इकट्ठे कर कर नहीं, एक एक कर कर बाबा से विनती करते हुए। कांटों से भरी हुई शमी है जिसको तूने निहाल कर दिया, मेरी जिंदगी भी कांटों से कम नहीं है, मैं जानती हूं तो मुझे भी निहाल कर देगा, तू मुझे भी निहाल कर देगा। खाली ना जाता कोई खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहर बसा, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहर बसा, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो ना गिरा जा रहा हो, उठा लो तेरी कृपा से ये जिंदगी है, तेरी कृपा से ये जिंदगी है। बड़ी मुश्किल से मिली है। कोरोना में कब के निपट गए होते अगर उसने बचाया ना होता। कोरोना में कब से निपट गए होते, कब से ना जाने, आगे भी दूसरे लगा रहे होते, देखने भी कोई नहीं आ रहे होते, अकेले मुंडा में ऑक्सीजन लगी होती और सांस भी लंबी खींच रहे होते। तब वो याद आया परिवार वालों को, सियोर वाला महाराज शिव पुराण बाज रहा है, वॉल्यूम तेज कर दो। सबने अपनी टीवियों का वॉल्यूम बढ़ा दिया। कोरोना भी सोच रहा था कहाँ जाके छुपूं, विचार में पड़ा, वो भी सोच रहा था करूं क्या। पूरी कोरोना में बाबा के धाम पर शिव पुराण चलती रही, लोग ऑनलाइन कराते रहे, ऑनलाइन सुनते रहे, कराने वाला भी महादेव था, बाँचने वाला भी वही था और सुनने वाला भी वही। कोई नहीं। हम सिरन से बहुत प्यार करते हैं। चले जाइए, एहसान मत जताइए। कोई नहीं। लोग पूछते हैं कि ये कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्या है। रुद्राक्ष तो सब दूर मिलता है, दुकान पर जाओगे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 25 रुपए का मिल जाएगा। फिर ये कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का महत्व क्यों है? एक ही महत्व है कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष का, एक ही महत्व है। कितना भी चांदी पे सोने का पालिश चढ़ाओ और सुनार पहचान लेता है, उसी तरह कहीं का भी रुद्राक्ष लाओ, कुबेरेश्वर का रुद्राक्ष मेरा महादेव भी पहचान लेता है, वही का है। एक रुद्राक्ष में सारी दुनिया में मिलता है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 25 रुपए का, 50 रुपए का, कितना व्यापार। जरा विचार करिए, जो लोग मट्टी बेचे जाएं तो क्या रुद्राक्ष नहीं बेचते होंगे? ले लो 200 रुपए का, सीवर वाले महाराज का है, कुबेरेश्वर धाम का कह दे। और कई लोग ऐसे भी हैं, उनको जल्दी है, विचारो उनको जल्दी है तो जा, जल्दी हो तो लो, तुम तो दे दो, 200 का है दे दो, 500 का है दे दो,
बस लिया चल दिए। ना ना भाई, ना ना। पोलियो की दवाई गवर्नमेंट की ओर से फ्री पिलाई जाती है, रुद्राक्ष भी जीवन को जीने के लिए फ्री दिया जाता है। पोलियो की दवाई इसलिए पिलाई जाती है कि तुम हाथ पैर से विकलांग मत होना, और रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम का इसलिए दिया जाता है कि तुम अपने सनातन धर्म से विपरीत मत होना, इसकी विपरीतता ना हो। धारण करो उसको, ले। कितना विश्वास, कितना भरोसा, कितना विश्वास, कितना भरोसा। ये दृढ़ता, ये विश्वास, ये भरोसा मूल है, मूल है। और ये दृढ़ता, ये विश्वास होना चाहिए आपके जीवन की सार्थकता को पाने के लिए, होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। दरिद्रता को दूर करने के लिए फिर समझ लीजिए, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, करके देख लेना। जिसके जीवन में हो तकलीफ, करो, मेरे महादेव की आराधना करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, उसकी पूजन अर्चना सब प्रेम से करो। जैसे बेलपत्र चढ़ाते हो वैसे ही चढ़ाओ। 7 शमी पत्र मेरे देवाधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, दिल से चढ़ाओ, करो। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। एक मंदार, एक शमी, दोनों में बल हो, दोनों में बल है। करो शिव की आराधना। जितना फल बेलपत्र को चढ़ाने पर प्राप्त होता है, जितना फल बेलपत्र को शिव को समर्पित करने पर प्राप्त होता है, वैसा ही माँ पार्वती जी ने, देवाधिदेव महादेव ने शमी को, जो कि औरव ऋषि की पुत्री हैं, मंदार जो कि धौम्य ऋषि के पुत्र हैं, इनको स्वयं शिव ने वर प्रदान किया है। शिव ने, भगवान शंकर ने। शिव ने वर दे दिया, मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने वर दे दिया, मां आद्य शक्ति ने वर दे दी, पार्वती ने वर दे दिया। सुनो, मां पार्वती जी शमी को कह रही हैं, सुन शमी, सुनो मंदार, देवाधिदेव महादेव ने तुमको वर दिया है कि हजारों लाखों अश्वमेध यज्ञ का फल, स्नान का फल एक शमी पत्र और एक मंदार के पुष्प से प्राप्त हो जाता है। अब मां पार्वती भी शमी को, मंदार को वर प्रदान कर रही है। ये मां है, ये माता है। अब एक बार यही बात हमने कथा में कही थी कि दरिद्रता को मिटाने के लिए ये बेलपत्र यहाँ माता जी के, शिव जी के चरणारविंद में, माता जी के हस्त कमल पर ये भगवान का जो सुंदर, माँ पार्वती की पीठी का ये सुंदर जो हस्त कमल है और ये चरण भाग हैं, यहाँ समर्पित करो। तो किसी ने पूछा, गुरुजी ये बेलपत्र को यहाँ चढ़ाने से उसका फल क्या मिलता है? तो कहा, माँ आद्य शक्ति, माँ जगदम्बा, माँ जगतधात्री, माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी प्रसन्नता धारण करती। आज
सुबह के क्रम में एक हरियाणा से कोई आए थे महाराज, उनका नाम तो हम जानते नहीं है, पर बड़े प्रसन्न होकर वो अपने बता रहे थे। कहीं बैठे हों तो खड़े होइएगा जरा, आप यहाँ खड़े हुए, जरा माइक देना बाबू। आपको देखकर तो ऐसा लगता है पूरे शंकर के भगत हो गए हो, शिव जी की जगह। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा पटौदी से जी। हरियाणा से हैं। हरियाणा में कहाँ से? पटौदी जी। पटौदी से। कैसे आना हुआ आपका? मेरा बेटा जी बहुत घटिया था जी। जी। आज सरकारी नौकरी मिल गई जी, पीएनबी बैंक में गुड़गांव कर रहा है। बधाई आपको बहुत बहुत, बाबा की कृपा हो। फिर तो आप रोइए मत, खुश हो जाइए। अब तो बाबा ने कृपा कर दी, फिर क्या रोना? ये खुशी का ही आंसू है साहब जी। वैसे नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। और जनाब मेरी औकात नहीं है साहब कथा करवाने की, पर ये सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है। आपने मेरे घर पे, मेरे पास 15 गज जगह है, सिर्फ एक कमरा है छोटा सा, उस कमरे में मेरे बेड पे बैठ के आपने शिव महापुराण सुना दी साहब, शिव महापुराण सुना दी, शिव महापुराण सुना दी। आप धन्य हैं, बाबा की कृपा है। और साहब मैं और ज्यादा कुछ नहीं दे सकता। मैंने अपना जीवन का एक दिन, अगर भोलेनाथ कभी विराजमान हुए हैं धरती पे, वास किया है, तो एक दिन मैं अपना दान देता हूँ साहब, आपको दान देता हूँ, दान देता हूँ। आपने एक बोल शंकर भगवान की जय। इन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही थी, गुरुजी पहले बिजनेस जो चलता था वो उन्हें वर्णन करा था, शायद देना जरा माइक, क्या बोला था मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। मैं कह रहा सर जनाब, मेरी 100 रुपए की बिक्री होती थी दुकान पे पहले। हाँ जी, जी। और ये मेरी वाइफ है ये जी, आप भी खड़ी हो जाओ। ये बिटिया है जी, ये घोड़े जी। घर चलाने के लिए जी साहब 100 रुपए में कैसे चलेगा घर? जी। कभी भी नहीं चलेगा जी। आपने बताया मंदिर जाना चाहिए, सफाई करनी चाहिए। मैं मंदिर में जाता हूँ, देखता हूँ जिस मंदिर में पुजारी नहीं है वहाँ सफाई करके आता हूँ साहब। मेरे पास ना स्कूटी है ना साइकिल है, पैदल जाता हूँ जी 14 किलोमीटर, 7 किलोमीटर जाना, 7 किलोमीटर आना जी, वहाँ सफाई करके आता हूँ। मेरी वास्तव में सर 100 गुना बिक्री बढ़ गई है, और मैं ये मांगता हूँ भोलेनाथ से जाके मेरी बिक्री कम कर दीजिए, मेरे को ना चाहिए साहब। क्या करूँगा जी धन? ना जी ना, क्या करना धन? ये बिटिया है, इस बिटिया को अगर मेरी वाइफ तैयार हो तो ब्राह्मण कुल में देना चाहता हूँ साहब। वैसे बिरादरी से मैं मणियार हूँ, मैं ब्राह्मण। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। बाबा ऐसी ही कृपा करता है, शिव औघड़ी है, देना अपनी जगह पर। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, देखिए बड़ा भाव लिखा है। विदिशा से हैं, राधा रघुवंशी है, कहीं बैठी हो तो जरा खड़ी हो जाना। विदिशा से राधा रघुवंशी, आप ही हैं? माइक दो जरा। बड़ा सुंदर भाव लिखा है आपने, शंकर का बड़ा सुंदर भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उसको चालू करा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। माइक बंद चालू कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमः शिवाय। कहाँ से आए हैं दीदी? विदिशा से आई हूँ मैं। क्या नाम है आपका? राधा रघुवंशी जी। कैसे आना हुआ? वो सुबह तो कुछ विचार ही नहीं था आने का, पूजन पे बैठी थी जी, तो मेरे पास वाली आ रही थी बहन, उनके साथ आ गई। आपने लिखा है गुरुदेव, हाँ। मेरा मंगलसूत्र कहीं चले गया था, वो मिल नहीं रहा था, बहुत दिन हो गए थे। फिर बाबा की कृपा ऐसी हुई कि पशुपति नाथ का व्रत किया। हाँ। आपने लिखा है। हाँ, पहला ही व्रत किया और 3 बजे मंगलसूत्र मिल गया। मिल गया। जो हो बाबा शंभू की। दे दीजिए माइक। हर 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 महादेव। शिव कृपा ही ऐसी है, आप दिल से उसको रिझाओ तो। शंभू को दिल से मनाइए, भगवान शंकर। शंभो शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख का
है कैलाशी है विनाशी। राजा हर्षवर्धन शरीर का समान वस्त्र निकाल कर दे दिए वो कुंभ के मेले में, प्रयागराज के मेले दे दिए, और कपड़े पहनकर भगवान शिव को धन्यवाद देते हुए राजा हर्षवर्धन ने दंडवत करी उस त्रिवेणी संगम पर। भविष्य पुराण की कथा में वर्णन किया है श्री वेद व्यास बाबा ने। जैसे ही हर्षवर्धन ने दंडवत करी, दंडवत कर कर कहा, शंभु तूने लिया है तो ये विश्वास है कि तू ही देने वाला है, मैंने किसी दूसरे को नहीं दिया, मैंने किसी दूसरे को नहीं दिया, मैंने तो तुझे दिया, तुझे प्रदान। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। तूने दिया, मैंने वापिस तुझको ही दिया। जैसे ही राजा हर्षवर्धन अपने राज्य में पहुंचे, क्या देखते हैं कि जितना लेकर गए थे उससे 1000 गुना राजा हर्षवर्धन के नगर में भरा पड़ा हुआ था, 1000 गुना भरा पड़ा था। राजा हर्षवर्धन ने नियम बना लिया, जब जब प्रयागराज का मेला होगा, कुंभ का स्नान होगा, राजा हर्षवर्धन हीरा पन्ना रतन माणिक मोती सोना चांदी लेकर जाता रहा, लुटाता रहा, बढ़ता रहा। ले भगवान कह रहे हैं, शिव जी ने कहा, भगवान ओघड़दानी ने कहा, और भगवान शंकर ने उसी समय पर, भगवान ओघड़दानी ने भगवान शिव ने निवेदन किया। भगवान शंकर उसी समय नंदी से कहते हैं, नंदी तूने ये क्या कर दिया? नंदी नंदी तूने मेरे ससुर को श्राप दे दिया, ये मेरा ससुर है दक्ष प्रजापति और तू उसको श्राप दे रहा। महाराज नंदी कहने लगा, प्रभु भले आपका ससुर है, भले कितना बड़ा राजा हो ये दक्ष प्रजापति, भले आपका ससुर है, भले कितना बड़ा भी राजा हो, किसी भी पद पर बैठा हो, किसी औहदे पर बैठा हो, पर निंदा नहीं सुन सकता मैं आपकी, इसलिए श्राप दे दी। इसलिए महाराज, हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ हे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना, अब तक तो निभाया है, ओ आगे भी निभा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जय हो हे हरि। हे भोले।
विश्वास यही है मुझे, मैं तेरा प्यारा हूँ। कभी टूटे ना रिश्ता, कभी टूटे ना रिश्ता, तेरे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना। तेरे नाथ दया करके मेरी बिगड़ी बना देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। शंकर ओ गणदानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी अविनाशी, शिव करुणा सागर। भगवान शंकर बोल रहे हैं, नंदी तुमने गलती कर दी। भगवान नंदीश्वर ने कहा, प्रभु आप नहीं बोलते तो क्या हुआ, हमें तो बोलना पड़ेगा। आप नहीं बोलोगे तो क्या हुआ, हम तो बोलेंगे महाराज, हमें तो बोलना है। भगवान शिव कह रहे हैं, नंदी ए नंदी सुनो, ये श्रेष्ठ नहीं है। रिटर्न बढ़ा, ये श्रेष्ठ नहीं है नंदी। अगर कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है नंदी, आप हमसे कहते हम आपके साथ में उठकर चल देते। आप हमसे कहते हम उठकर चल देते, पर आप क्यों बोले नंदी? दक्ष प्रजापति ने ससुर होकर शिव का अपमान करा तो नंदी से सहन नहीं हुआ, गण सहन नहीं कर पाए। शिव महापुराण में जब शंकर भगवान के शिवलिंग को प्रकट किया ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने, और ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोलते रहे, तो शंकर भगवान ने एक गण और प्रकट करा था जिसका नाम भैरव था। ये भी शिव जी का गण है, और केवल एक भैरव नहीं हुए, ना जाने कितने भैरव, कोई बाल भैरव, कोई बटुक भैरव, कोई काल भैरव, कितने भैरव, कोई गढ़ भैरव शिव जी ने प्रकट किया। भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा, और भैरव को प्रकट कर कर कहा, गढ़ जाइए, ब्रह्मा जी का सिर काटो। तो जिस मुख से वो झूठ बोल रहा है, जिस मुख से ये झूठ बोल रहा है ब्रह्मा, वो उसका वो सिर काट दिया जाए। महाराज काल भैरव ने अपनी चीटी उंगली के नख को तोड़कर फेंका था और ब्रह्मा जी का सिर कट गया था। गण 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 होता है। शिव जैसा बल शंकर भगवान के एक एक गण में वो बल प्राप्त है। हमारा दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर के मंदिर जाने वाले को क्या मिलता है, शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को धतूरा चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को फूल चढ़ाने से क्या मिलता है, शंकर को जल चढ़ाने से क्या मिलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की सेवा करने वाले को बल प्राप्त होता है, बल मिलता है। पांडवों की कथा, जरासंध, दुर्योधन और भीम,
जरासंध, दुर्योधन और भीम ये तीनों तप करने के लिए गए। और तीनों जब तप करने के लिए गए और तीनों जब तप में लीन हुए तो इतने में तीनों के तप करते करते वर्ष निकल गए। और तप करते करते जब वर्ष निकल गए तब भीम को भूख लगने लगी। और भीम को भूख लगी तो भीम गया भोजन करने के। अब भीम जब भोजन करने के लिए गया, महाराज जरासंध और दुर्योधन तप में लीन रहे, दोनों तप कर रहे थे। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। महाराज हमको अगर कुछ देना चाहते हो तो ऐसा वर दे दो, 10,000 हाथियों का बल हमको प्रदान कर दिया जाए। कितने हाथियों का बल मांगा है? 10,000 हाथियों का बल दे दीजिए। अच्छा, शंकर भगवान के पास भजन करने जाओ, शिव का स्मरण करने जाओ, शंकर के द्वारे जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, तो एक निवेदन आप सबसे कि शंकर से कुछ मांगो, उससे पहले शंकर जी से कह दो कि जिसमें हमारा हित हो और जो हमारे भाग्य का हो हमको वो देना। जिसमें हमारा हित हो और हमारे भाग्य का हो वो हमको दीजिएगा, बोलेना। एक भक्त ने भगवान शंकर को राजी कर लिया और राजी करके भगवान शंकर से बोला, प्रभु। शंकर जी बोले, मांग तुझे क्या चाहिए। बस भोलेनाथ जी एक काम करना, बस इतनी, जैसे धन्ना जाट परिवार में जन्म हुआ था। एक बार अपनी माता जी के साथ में मंदिर में पहुंच गया और वहां जाकर भगवान का जो श्रृंगार देखा, पंडित जी आरती कर रहे थे, पूजन कर रहे थे, इसने देख लिया। देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। थोड़ी देर बाद पंडित जी कुछ पकवान लाए, भगवान को भोग लगाया। ये बड़ा प्रसन्न हुआ कि भगवान के सामने भोग आया, पकवान आया, भोग लगाया। धन्ना जाट ने छोटी सी अवस्था में विचार करा, मैं भी भगवान की सेवा करूंगा। अब वो पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी के पास जाकर निवेदन करने लगा, महाराज महाराज। पंडित जी बोले, क्या है? हमको भी भगवान की सेवा करना है। पंडित जी ने कहा, काय की सेवा करना है? तुम जाट परिवार से हो, हम ब्राह्मण हैं, हम पूजन करते हैं, हम पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। तुम जाट हो, फसल पैदा करो, जाओ और जाकर खेती बाड़ी करो, अपने माता पिता का साथ दो, जाओ यहाँ से। काय को टाइम बर्बाद कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। धन्ना जाट का मन नहीं लगा। और धन्ना जाट का जब मन नहीं लगा, धन्ना जाट का मन लगा नहीं, तब धन्ना जाट गया, फिर गया पंडित जी के पास। पंडित जी से कहा, निवेदन करा, प्रभु कृपा कर दो। अब की बार पंडित जी ने सोचा इससे पीछे छुड़ाने का एक ही काम है, एक पत्थर उठा के दे देता हूं और कह दूंगा इसकी पूजन कर ले जा। धन्ना जाट को पंडित जी ने एक पत्थर उठा कर दे दिया, ले जा। कथा में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना महाराज। अगर निर्मल मन सो मोहि पावा, आपका भाव, आपका मन अगर सुंदर है, निर्मल है, भाव शुद्ध है, सात्विक है, भाव की निर्मलता है, तो ये कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी